सर आपकी जानिब आती हूँ अरशद साहब, अगर हुकूमत बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ कम करने में संजीदा है, अगर आपको लग रहा है कि इनकी विल है, तो ये क्या ही बेहतर होगा कि आपकी चाइनीज़ कंपनी से इसकी तरह जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बिजली की पैदावारी लागत कम करने की इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी जाए। ये हो क्यों नहीं रहा बेसिकली? देखिए, ये इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमने उनके पास हमने पावर परचेज एग्रीमेंट की है, सोवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। ऐसी इंस्ट्रक्शन उन्होंने कोशिश की थी 99 में देने की हक्कों को, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए और वहाँ पाकिस्तान केस लूज़ कर गया था। अब बात आती है लगारी साहब की। लगारी साहब काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं कि जो रेट्रोफिटिंग ऑफ द चाइनीज़ पावर प्लांट है, यानी कन्वर्टिंग इट फ्राम इम्पोर्टेड कोल टू लिग्नाइट, ज़रा कैलकुलेशन कर लें, ये काम इंडिया में हुआ है, ये कितना महंगा काम है। एक बात। लगारी साहब, दूसरा जो लगारी साहब, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ ही हैं। जी सर। अच्छा, ये दूसरे लगारी साहब है। दूसरा, नज़ीर लगारी साहब को ये एक बात बता दूँ कि जो बात हो रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जी हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और 60 बिलियन लेके जानी है। देखिए, लगारी साहब बड़े अच्छे, अब मैं समझ भी कौन से हैं, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे एक फ़िलासफ़र भी हैं, थिंकर भी हैं। आई ऑलवेज टेक हिम लाइक दिस। इन्हें गवर्नमेंट को लगारी साहब ये बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, जो 30 बिलियन डॉलर की है, उसमें से 18 बिलियन उनकी है, वो रोड पे है। वो एजाज घोर, ये सारे जो बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज से 2 महीने पहले मेरी स्टडीज़ थी कि IPPs कब के रिटायर्ड होने चाहिए, वो रोड पे हैं। तो बताइए, ये तो विश लिस्ट है, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होनी चाहिए 120 बिलियन डॉलर तक, वो आप कैसी पूरी करेंगे? और एक बात किसी साहब ने पहले मैंने सुन ली कि जी IT एक्सपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान में सच्ची बात है कि सोशल मीडिया पे बैन होने की बात हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में कितना इनफ्लो आता है? ये जो टिकटॉकर या यूट्यूब्स के ऊपर जो लोग भेज रहे हैं, मेरे ख्याल में तो चेक कीजिएगा स्टेट के कितने आते हैं। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो IT का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है इस साउथ एशिया में, ये भी बात है। टेली इंडस्ट्री बड़े हाई है, ब्रॉडबैंड बड़ी हाई है, लेकिन आप तो दूसरे दिन नेट को डाउन करते हैं, ये करते हैं, एक पॉलिसी क्लियर नहीं है। और ये जो साहब बात कर रहे थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं, मैं आज लगारी साहब को कहता हूँ, लगारी साहब आप किसी लोकल मार्केट में जाएं, मेरे ख्याल में हमारी जो जानमाज है और टोपियाँ और तस्बीहें, ये भी चाइना से बन के आ रही हैं। ये एक हकीकत माननी चाहिए। मैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में रहता हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल के नीचे टैग लगा है मेड इन चाइना। हमारा ये हाल हो गया, हमारे पास वो लोग ही नहीं हैं जो ये सोच सकें कि ट्रेड बैलेंस कैसे करना है। अब आप ये देखें कि हमारी सियालकोट की गुजरात की इंडस्ट्री होती थी इलेक्ट्रिक की, इवन सैनिटरी वे बहुत अच्छे होते थे। बताएं आज हमें जो टाइल्स है ये वाशरूम्स की या किचन्स की, ये कहाँ की बनी हुई हैं? आपको एक इलेक्ट्रिक स्विच भी नज़र आ रहा है सियालकोट का या हैदराबाद में किसी ज़माने फिलिप्स में टेलीविज़न बनते थे। वजह क्या हुई है? एक तो फ्री कहा आपने आ जाओ, क्योंकि देखें कहते हैं फ्रेंड बट नॉट द मास्टर, हमने बैलेंस नहीं रखा। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा सीरियस फैक्टर वो है कि हमने 2015 में जो मायदे किए हैं, माशाल्लाह देखें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, बड़े मोज़ेज़ हैं। मेरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बड़े सीनियर थे एहसन इकबाल, ये उन्होंने किए हैं, और कितनी ज़बरदस्त स्लोगन चलाते थे, गेम चेंजर गेम चेंजर। और आज से 3 महीने पहले तक आपने भी सुना होगा कितनी स्टेटमेंट आती कि जी पाकिस्तान में हमने 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया। ये देखें 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग स्लोगन, इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे ख्याल में हर मोबाइल के फ़ोन में शायद वो रिंग टोन भी इन्होंने ये कर दी थी। इसके बाद जो शायद खकान अब्बासी साहब ने 4 LNG के प्रोजेक्ट लगाए, तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर की LNG आ चुकी है। 4 बिलियन जमा 10 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर इसमें सर्कुलर डाटा है। 16 बिलियन डॉलर से हमें मिला क्या? वो कहते हैं ना, विजडम जो है ना, अकल किसी की मिरास नहीं है। ये साथ हमारे हमसाय मुल्क में एक चाय वाला है ना, तो देखें मुल्क को कहाँ लेके गया। मैं लगारी साहब सोचने वाले बंदे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि किसी बिजनेसमैन से, किसी आम बंदे से, इवन कराची या हैदराबाद में जिसे डीजल जनरेटर लगाया वो तब लगाता है कि वो क्या उसको वो वारा करता है, क्या वो सूटेबल है या नहीं है।
हमने ये प्रोजेक्ट थोप दिए। अब ये कि 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन आगे है नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आप जाएं हैदराबाद, कराची, लाहौर, इधर जाए ना, ये गली बल्लू में आपको पता नहीं चलता कि मीटर कहाँ लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा। इवन आप ब्लू एरिया में आ जाए, यकीन करें इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मीटर कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हमने जो पावर सेक्टर की जो 3 पिलर हैं, जनरेशन यानी बिजली पैदा करना, बिजली की तरसील, ट्रांसमिशन, फिर बिजली की तकसीम जो कि डिस्कस कर रही हैं, 2 हिस्सों पे तुमने काम ही नहीं किया, एक पे ही किया। और वो क्यों किया? देखिए ये बात भी अब दुनिया जानती है कि हम किस लेवल के, किस कैटेगरी के लोग हैं। मेरा कोई टाइम गुजरा है रिसेंटली एक टॉप एपेक्स अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन में। देखिए मैं कभी वो सारी बातें यहाँ पब्लिक कर दूँ तो मेरे ख्याल में इन लोगों का ईमान ही उठ जाए, जो हमारे अभी लीडर्स हैं। ये काम अपने हाथों से हमने किए हैं। देखिए हम अक्सर बात कर रहे होते हैं नरेंद्र मोदी की, नेतन्याहू की, देखिए उनमें से कोई भी नहीं आया। आपको जो सबसे बड़ी बात ये है कि यकीन करें कि जो एक्सपर्ट या जो हमारे मिनिस्ट्री के जो लोग थे वो आज जाके बैठ के सोल्यूशन भी वही दे रहे होते हैं, यानी जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम थे वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि काश मैं लगारी साहब से शायद मेरी 4-5वीं कम्युनिकेशन है, बड़े ब्रेक के बाद हुई है। आप किसी तरह इनको फैसल मस्जिद ले जाएं और कहें जी आपने हेल्प क्या लिया था। वो हेल्प के पहले अल्फाज थे, मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा। क्या ये वफ़ादारी की? देखिए जो लोग अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, मैं, आप, लगारी साहब और वो लोग जो तड़प रहे हैं, आप यकीन करें कि मेरा तल्लक एक मरी एक गाँव से है, मैं रहता तो इस्लामाबाद हूँ, ये भी हमारा शहर है। आप यकीन करें कि एक बंदे की तनख्वाह 22,000 है, 25,000 है, उसको बिल 15,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से उठा दिए सर, हर दूसरे घर से हम लोगों ने एक बात शो की है। जी जी, यही मामला आप नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, आप देखें, कहते हैं ना अकल किसी की मिरास नहीं है। कराची से लेके खैबर तक लोगों ने सोलर लगाने शुरू किए। अब आप देखें पिछले महीने जून में तकरीबन 90 मिलियन यूनिट, वो भी हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सोलर लोगों ने नेट बिट नहीं। अब देखिए अफोर्डेबिलिटी की क्या बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, गांव में लोग अपना माल मवेशी बेच के, अपनी जेवर बेच के, कमेटियाँ डाल के वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सोलर लगाते जाएंगे कैपेसिटी पेमेंट आपकी और बढ़ेगी, आपकी बिजली को लेने वाला ही नहीं होगा। यानी 50% सार्फिन आपसे निकल गए, बाकी क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन 50% है। उधर से देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ऐलान कर रही हैं कि मैं तो 500 यूनिट तक दूंगी, केपी के भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए वहाँ पे बलूचिस्तान में, वो कहते हैं जी हम जो है वो सारे ट्यूबवेल वो करेंगे। 60% ग्रिड से लोग ही निकल गए। तो बताइए जो बाकी बिजली है जो हमने वायदे किए हुए हैं वो कहाँ तक जाएंगे? एक बात। और फिर इसमें से फॉरेन इन्वेस्टर ही है। सबसे बड़ी बात ये कि हम जब इनको आते से ज़्यादा तंग करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह आएगा? वो कहेंगे यार ये लोगों के साथ क्या हाल कर रहे हैं। गलतियाँ हमारी हैं, काम हमने किया। आमना और लगारी साहब ये सुन लीजिए, आज जहाँ तक पहुँचे हैं ये हमारा एक लालच है। देखिए आज आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, हम बड़ी बात करते हैं, फिर हम लगारी साहब के भी सवाल ले लेंगे। जी जी नहीं, मैं दोनों देखें, ये आप लोग सोचने वाले हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा बड़ा लैंडस्केप पे सोचते हैं। कितने सियासतदान हैं इंडिया में जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, क्योंकि ये चीज़ लिंक्ड है हमारे इस सिस्टम, बिजली के सिस्टम के साथ। कितने लीडर हैं बांग्लादेश के, कितने लीडर हैं इवन चाइना के। आप एशिया का कोई स्वाय मिडल ईस्ट को छोड़ दें, अरबों को छोड़ दें, वो तो शहजादे हैं। वो शहजादे प्लस हमारे शहजादे, देखें ये क्या चीज़ है। हमारे तो एग्जैक्टली वही हम बात कर रहे थे। जी जी, कल हमने सर इस सवाल से बात भी की, लगारे साहब भी, ये पैसे कहाँ से आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।